कोई काम हम कैसे करते हैं? जब वो हमारे दिमाग में चलता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप सब कुछ करने वाले हैं पर आप बंदर को याद नहीं करेंगे आज। बस आपको एक काम करना है पूरी ताकत से कि आप जो जी में आज सोचते रहिए पर बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जानते हैं इससे क्या होगा? इससे सबसे ज़्यादा याद आपको बंदर की ही आएगी। ये विचार या जो कह ले उसको आने का, उसके क्रम को चलने का जो तरीका होता है कई गुना बढ़ाता है किसी चीज़ को रोकना। फिर क्या करें? आसान है, बहुत सरल है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा मधु और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत सारी बातें थीं और बहुत सारी बातें उसमें करनी थी, पर मैंने उसमें बताया कि मैंने अपने जीवन का उद्देश्य कैसे बनाया और क्यों बनाया, और एक उद्देश्य को बनाने के लिए उसकी पूर्ति करने के लिए करते करते जीवन में क्या कैसे अर्जित हो जाता है। तो वो एक बात थी। आज विषय बिल्कुल अलग है और दो मित्रों के कमेंट के ऊपर है। पहला कमेंट है, जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए हमें कौन कौन सी बुरी आदतें छोड़ना चाहिए। उसी से जुड़ा एक दूसरा कमेंट दूसरे मित्र का है कि उन्होंने लिखा है कि मैं निरंतर कोशिश करता हूँ, 6-50 7-5 कर रहे हैं, 15 मिनट की ध्यान कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। तो एक इस काम को करते हुए एक समस्या शुरुआत से पहले नंबर पे आ जाती है कि जब हम 24 घंटे के काम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ढेर सारे काम तो हमें लगते हैं कि जो बहुत सारे गलत हैं और फिर हमें कुछ अच्छा करना होता है। इस बीच में हम कैसे छोड़ें और अच्छे काम पर कैसे वर्क कर पाएँ, उसे कैसे पूरा कर पाएँ। तो जब हम ये तय करते हैं तो सुबह का जो समय होता है, रोज हमें जीना होता है, उस पर हम जितना तय करते हैं उतने खरे नहीं उतर पाते हैं। ये दूसरा सवाल है कि हम ऐसा क्या करें। तो दोनों में सवालों का एक ही वीडियो में उत्तर देने वाला हूं और वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी से जुड़ा मामला है। बचपन से कुछ आदतें ऐसी डल जाती हैं जिन्हें हम जीवन में अलग करना हमें बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी समस्याएं आती हैं, हम कैसे उनको छोड़ पाएं। और यही वो आदतें होती हैं जिनकी वजह से यह व्यक्ति सक्सेस नहीं पा पाता, जीवन में सफल नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे नाव तो नदी में बह रही है लेकिन वो खूंटे से बंधी है। एक रस्सी होती है जो नाव को खूंटे से बांध दिया जाता है। अब हम उसको पूरी ताकत से चला रहे हैं लेकिन जो पीछे खूंटे में रस्सी बंधी है इससे नाव इधर उधर तो हो रही है और लग रही है कि वो चल रही है, पर वो खूंटे से बंधी है तो वो इधर उधर भाग रही है पर आगे नहीं बढ़ रही है। ये जो आदतें होती हैं ये वैसी ही होती हैं जो जीवन में सक्सेस नहीं देने वाली। तो बात इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल एकदम उल्टा है। क्योंकि मैं जो बात करता हूँ वो प्रैक्टिकली अनुभव की करता हूँ। मैं भी उसी दुनिया से निकल के आया हूँ, उन्हीं सारी आदतों को छोड़ के यहाँ तक आया हूँ। तो ये कैसे छूटती हैं और क्या करना होता है, इस संबंध में मैं आपको अपने प्रैक्टिकली अनुभव बताने वाला हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकली, ना कोई पढ़ी बात होगी, ना कोई सुनी बात होगी, ना किसी की बताई होगी। मैंने इस काम को कैसे जीवन में कर पाया, कैसे अब स्वयं पर संतुष्टि प्राप्त की, कैसे मैं अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा पाया, उस संबंध में बात करता हूँ। तो कोई ज़्यादा बड़ा पचड़ा नहीं है, बड़ी आसान सी सरल बात है और कोशिश करूँगा कि आपको उदाहरण के साथ बताऊँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बात कहना भूल गया, इन मित्रों को बार बार नमन और प्रणाम करता हूं। ऐसे सब्सक्राइबर मिलना सौभाग्य की बात है और आपने इस लायक मुझे समझा कि आपके सवाल का उत्तर मेरे पास हो सकता है। इसके लिए आपका बार बार कोटि कोटि धन्यवाद। मैं हमेशा आपके कमेंट पढ़ के खुद को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मेरी ऊर्जा और उत्साह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जब मैं आपके ये पेचीदे सवाल पढ़ता हूँ, आपकी जिज्ञासाओं को समझता हूँ। तो मेरा काम है कि मैं आपको जो यथार्थ है वो बताने की कोशिश करूँ। वीडियो चलना न चलना कोई आवश्यकता नहीं है दुनिया में। मुझे कोई एक आदमी एक ऐसा चाहिए जो अपना जीवन इस दिशा में दे सके, बस काफ़ी होता है। संसार में भीड़ को बदलने के लिए एक व्यक्ति पर्याप्त होता है, दुनिया चलती है। तो उसी क्रम में चलिए शुरू करता हूं मैं। हम क्या करें ऐसा, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम
कन्वर्ट हो पाए। हम 6-50 7-5 करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी गलतियां हमसे हुई हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। पर क्या होता है ना कि आदमी जो है, इसे समझने की कोशिश करिए, पूरा मनोविज्ञान बता रहा हूँ। हम जो बने हैं अभ्यास का पुतला है। कोई काम जब हम लगातार कुछ समय तक करते हैं तो अभ्यास हो जाता है। अभ्यास को तोड़ने के लिए हमें दूसरे बड़े अस्त्र की जरूरत पड़ती है, वही अभ्यास ही होता है। हमें कोई एक काम छोड़ना है। अब गलतियां तो कई तरह की होती हैं, उन्हें कैसे छोड़ें? तो XYZ मान लेते हैं, कोई एक ऐसा काम, कोई भी जो आपको ठीक नहीं लगता है और आप बार बार करते हैं। इसी बीच एक मित्र का कमेंट आया था, मेरे मस्तिष्क में अनावश्यक विचार आते हैं, फालतू की कल्पनाएं आती हैं, मैं उन कल्पनाओं से परेशान हूं। एक ही बात है, गौर से सुनिएगा इस बात को। ये अभ्यास जो होता है, जो हमारा मस्तिष्क जो है, ये 3-4 तरीके से विचार खींचता है। कानों से सुनने से, आंखों से देखने से, जो चीजें हम देखते हैं, पढ़ने से, स्पर्श से, ये सारा विचार, सारी जगह से विचार आते हैं इसमें। अब यही विचार जब हम कोई काम बार बार लगातार करते हैं तो वो आदत बन जाते हैं, अभ्यास मोड पे चले जाते हैं। और जब हम कोई नया काम नहीं कर रहे होते हैं तो जो पुरानी मेमोरी है वो बार बार वापस आ जाती है। जैसे बार बार बात बात में गुस्सा होने का स्वभाव, जैसे ये मेरा बचपन से था, बेवजह गुस्सा करना अलग बात है, गुस्सा आना अलग बात है। जैसे आप सोच विचार के गुस्सा होंगे तो साल में शायद 1 या 2 बार हो पाए, पर स्वाभाविक गुस्सा आना ये एक अलग बात है। ये आदत है, स्वभाव है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं जब हम वो आदतें पकड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें समाज देता है, वातावरण देता है, माहौल देता है। हम देखा देखी करते हैं, हम बड़े हुए, अब हमें कुछ काम करना है, जो काम करना है, जहाँ जिस दिशा में जाना है, उसके लिए ये चीज़ें हमें बाधित करती हैं। तो इसे हम कैसे छोड़ें, उसे कैसे जोड़ें? तो बिल्कुल सरल सी 2 शब्दों की एक बात है, और बिल्कुल 2 टूक है, बिल्कुल एकदम ऐसे चीरा लगा के, कि आपको क्या छोड़ना है, इसके पीछे नहीं पड़ना है। फिर इसे समझिए, कोई चीज छोड़ना तो नहीं है, जितना छोड़ेंगे उतना ज्यादा आप उसको पकड़ेंगे। कोई काम हम कैसे करते हैं? जब वो हमारे दिमाग में चलता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप सब कुछ करने वाले हैं पर आप बंदर को याद नहीं करेंगे आज, बस आपको एक काम करना है पूरी ताकत से कि आप जो जी में आज सोचते रहिए पर बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जानते इससे क्या होगा? इससे सबसे ज्यादा याद आपको बंदर की ही आएगी। मतलब किसी चीज को रोकना, उसे छेड़ना होता है। जैसे कहीं आप जा रहे हैं, आपको जाना है, तो अगर उस जाने में अगर कोई रोक दे कि आपको नहीं जाना है, तो आपको जाना है ऐसा आपने 2-4 बार सोचा होगा, आप जाने के लिए तैयार हो गए। पर अगर कोई उसे रोक दे कि नहीं जाएंगे आप, तब आप फिर 100 बार सोचेंगे कि क्यों नहीं जाना है, किस लिए नहीं जाना है, क्यों रोका, क्यों टोका। ये विचार की जो सीक्वेंसी कह दीजिए उसको, या जो कह ले उसको आने का, उसके क्रम को चलने का जो तरीका होता है, कई गुना बढ़ाता है किसी चीज को रोकना। फिर क्या करें? आसान है, बहुत सरल है, मेरा अपना प्रैक्टिकल ही है। कल का वीडियो अगर आपने देखा हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने ऐसा थंबनेल बना के उसमें डाला था, तो मैंने उसमें एक चीज बताई थी, शायद आपने नोटिस की हो, कि किसी काम को छोड़ना नहीं है, नए काम को जोड़ना है। अगर हमें ऐसा लगता है कि ये काम हमारे जीवन में बाधित है, ये विचार हमें बाधित करता है, तो जितना उसको छोड़ेंगे, जैसे एक चीज आपने अलग की, जगह हो गई, स्पेस बना, तो एक बेकार की जाएगी तो दूसरी बेकार की चली जाएगी। उसके लिए क्या करें? हमें कुछ नया करना है। क्या करना है? कुछ अच्छा करना है। गलत छोड़ना नहीं है, बल्कि अच्छा जीवन में जोड़ना है। हमारे पास टाइम 24 घंटे है, हमारे दिमाग की एक सीमा है।
मैं अनावश्यक का मतलब होता है आपके पास आवश्यक नहीं है। मेरी एक एक बात को गौर करिए और ध्यान दीजिए और जीवन में उसे टटोलने की कोशिश कीजिए। आगे पीछे जाएंगे तो समझ में आएगा। एक भी गलत काम का मतलब होता है हमारे पास अच्छा काम की कमी है, मतलब अच्छे कामों की गिनती कम है। एक भी गड़बड़ी का मतलब होता है अच्छाइयाँ कम है, मतलब अनावश्यक का मतलब होता है आवश्यक की कमी है। तो हमें क्या करना है? हमें आवश्यक को बढ़ाना है। हमें जीवन में एक टारगेट बनाना है, उद्देश्य बनाना है। हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, बल्कि हमें कहाँ जाना है हमें उस पर फोकस करना है। जहाँ नहीं जाना है उसको छोड़ो, पहले ये सोचो कि कहाँ जाना है। जैसे सोचिए, जैसे मैं यहाँ से मुझे कानपुर जाना है, कलकत्ता जाना है, अमेरिका जाना है। मैं इस गांव में हूँ, इस जगह में हूँ, अपने घर में हूँ, इसको मुझे छोड़ना नहीं है। मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, इससे दूर नहीं जाना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। मैंने एक चीज़ सोची है कि मुझे अमेरिका जाना है बस। और जैसे ही अमेरिका जाने के लिए मैंने तय किया, अमेरिका की तैयारी की और मैं अमेरिका चला गया, तो इंडिया क्या मेरे साथ जाएगा? इंडिया तो पीछे छूट गया ना। इंडिया के लिए टाइम कहाँ बचा? अभी तो अमेरिका है मेरे पास। एक के बाद एक महत्वपूर्ण, या एक से बढ़ के एक महत्वपूर्ण, ऐसा कहिए। जोड़ते चले जाइए, घबराइए मत। बरसों का अभ्यास होता है। मात्र 19 साल के जीवन में मैंने इतना कचरा पाल लिया था कि उसको साफ करने में मुझे सालों लग गए। आज भी वो डेली साफ करते हैं। कचरा साफ करने का साबुन आपके पास मिल गया 650-7-5 के रूप में, तो एक दिन इसको साफ होना ही है। और अगर आप चाहें कि जल्दी साफ करना है, तो जितने जल्दी साफ करना हो उतने जल्दी आप अपने जीवन में आवश्यक कार्यों की गिनती को बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि आप व्यस्त होते चले जाएंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि मैंने जो काम तय किया है इसको मुझे कैसे पूरा करना है। उसको समय बाय समय डिवाइड करिए, ताकि आपका जो प्रेशर है, आपके विचारों की जो शक्ति है, कई गुना ज़्यादा उसमें लग जाए। बहुत बड़े काम को कम से कम समय में निपटाने की कोशिश करिए। हमेशा जितनी तुम्हारे पास ताकत है आप उससे ज़्यादा काम बढ़ाइए। आप देखेंगे कि आपको पूरी ताकत उस काम में लगानी पड़ जाएगी। मैंने इस काम को करने के लिए मालूम है कैसे किया था? मेरे पास जितना पैसा था, जितना जो कुछ था, मैं पूरा लगाता था। उससे एक चीज़ घटती थी कि मैं ना चाहूँ तब भी मुझे वर्क इसलिए करना पड़ता था कि अगर अब मैंने कोई जरा सी लापरवाही की तो फिर मुझे ढूंढने से रास्ता नहीं मिलेगा। ये प्रेशर मेरे ऊपर होता था कि मैंने पूरी जान लगा दी, तो मुझे करना ही करना पड़ता था। उससे जो नतीजा निकल के आता था वो ये होता था कि अनावश्यक काम, अनर्गल विचारों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई आपका अपना है, या कोई ऐसी बात जो बहुत, किसी ने कहा कि आपके घर में आग लग गई या कोई बड़ा नुकसान हो रहा होगा आपका। उस समय आपके मन में आएगा कि मुझे तेजी से वहां पहुंचना है। उस रास्ते में अब आपके पास समय कम है, आप पूरी ताकत से सफर कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, सारा सोचते चले जाएंगे। उस बीच अगर कोई आदमी आपको जोर से चिल्लाएगा, गाली देगा, वो सुनाई नहीं देगी। उस बीच जितनी समस्याएं आएंगी, जितने अनावश्यक आएंगे, आप उसको पीछे छोड़ते चले जाएंगे। आपका फोकस, पूरी ताकत आपकी वहां है, क्योंकि आवश्यक दिख रहा है आपको। अभी आवश्यक है, आवश्यक के पीछे अनावश्यक छोड़ देते हैं। दूसरा फार्मूला, मनुष्य का स्वभाव होता है लोभ का। लगातार जिस काम को करते हैं, जिस काम को आप करने वाले हैं, जिस काम को आपने सपना बनाया, जिस काम को आपने उद्देश्य बनाया, उसके बारे में सोचिए। खाली समय में सोचिए, उसके बेनिफिट के बारे में सोचिए। इससे क्या फायदा होगा, क्या हो सकता है। पहले दिन जब मुझे किसी ने ये 650-7-5 बताया, तो उस दिन मेरे मस्तिष्क में जो विचार आए वो मैंने सोचे। और मैं 2-4 आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि ऐसा भी क्या।
मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया कि ये 650 7.5 इससे क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, पर ये काम इतना गजब का है कि अगर मैंने पैर जमा दिया, दुनिया का कोई भी हो उखाड़ ले जो उखाड़ना हो। यार ये तो बहुत बड़ी ताकत है, ये तो राम कृष्ण बुद्ध महावीर जैसी ताकत हो गई कि सृष्टि में जिसकी जितनी क्षमता हो लगा ले यार, मैं सो खड़ा हूं, और वो भी बिना हाथ पांव चलाए। लोगों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े, बड़ी बड़ी क्रांतियां जीती हथियारों से, युद्धों से, शस्त्रों से। मैं तो इस सृष्टि को जीत लूंगा यार मौन खड़े होकर। ये कितनी बड़ी पावर एनर्जी है, इसके लिए मुझे कितना सोचना पड़ेगा, कितना गंभीर होना पड़ेगा, कितना धीरज रखना पड़ेगा, कितना लगेगा प्रेशर दिमाग में। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए। और ये लगातार 24 से 48 घंटे तक मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि इससे क्या हो सकता है। तो मेरा मतलब ये बताने का केवल इतना है कि जिस चीज़ को आपने टारगेट किया, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जैसे आपको ज़िंदगी का सफ़र जीना है, उसके बारे में सोचिए, काम करिए, खेत में जाइए, नौकरी करिए, धंधा करिए, बिजनेस करिए, बच्चों के बीच मिलिए, उसकी चर्चा करिए। हो सकता है लोग आपको पागल कहें, जैसे आपने बताया, जैसे मैंने बताया कि मुझे पूरी दुनिया में एक बात पहुंचानी है। मुझे मालूम है कि दुनिया का 99% आदमी कहेगा बेवकूफ़ आदमी है ये, क्या होने वाला है इस 650 से। इससे ज़्यादा वो नहीं कह सकता कुछ, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको नहीं पता है ना कि ये क्या है। जिस दिन करेगा उस दिन भेजे में चढ़ जाएगी बात, समझ में आएगा। जब तक नहीं करेगा, जब तक तो वो पागल ही कहेगा। क्या कहेगा भाई, मुझे उसकी भी ज़रूरत है। बट वो जो क्या कहेगा उसके बारे में ना सोच के आपको क्या करना है इस बारे में सोचना है। जब हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, तो मालूम है कि आवश्यकता से इतने विचार आपके पास होंगे कि अनावश्यक के लिए समय नहीं बचेगा। तो वो धीरे धीरे चीज़ें दूर होती जाएंगी। अभ्यास, इसकी तरफ आप आगे बढ़ते जाएंगे और ये धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। इसके लिए आपके पास समय नहीं होगा। उसके बाद एक स्थिति आएगी कि आपकी एक कैटेगरी बन जाएगी, आपका एक एवरेज बन जाएगा, सामाजिक एक डर बन जाएगा। आपको लगेगा कि यार अगर अब जरा सी गड़बड़ी हुई, लोग आप पे भरोसा करेंगे। एक सामाजिक दायरा होगा, घर, परिवार, देश, समाज, दुनिया। जब इस दिशा में जाए, बदलाव में इतनी बड़ी ताकत होती है कि बहुत बड़ी ताकत होती है, सारी चीज़ें आपको बदल देगा। उस समय एक बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके पास जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। फिर वो जो आकर्षण होगा, जो उसका बेनिफिट होगा, फिर वो आपको यहाँ आने नहीं देगा। फिर आप तोलना शुरू कर देंगे, एक पल्ला इस तरफ, एक पल्ला इस तरफ, कि अगर मैं जरा सा चूका तो मैंने जो बनाया है ये मिट जाएगा। तो ये डर फिर आपको इस तरफ नहीं आने देगा। प्लस उसका आश्चर्यजनक सफलता, आपकी चकाचौंध कर देने वाला बेनिफिट होगा आपके पास। और जैसे जैसे बदलाव होता चला जाएगा, वैसे वैसे आप उस तरफ और गति से, फिर और गति से बढ़ते जाएंगे। चिंता मत करिए, बरसों से जो संजोया है चुटकियों में नहीं जाने वाला। धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदमी 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ का सफ़र करता है, एक दिन में नहीं करता है। एक व्यक्ति राम का नाम लेके और पूरी ज़िंदगी तपस्या में लगाता है, वो एक दिन नहीं होता है, हजारों सालों का काम होता है। आप एक दिन में नहीं कर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। एक व्यक्ति खुद को बदलने की सोच रहा है ऐसे माहौल में जहां आदमी अच्छाई छोड़ के पैसे के लिए बुरा करने शुरू कर देते हैं। आप जैसा सौभाग्यशाली व्यक्ति मिलना इस संसार को कठिन है, दुनिया का सौभाग्य है कि जे आप जैसे जो 2-4 लोग मैं कमेंट में देखता हूँ, जो लोग तैयार होते हैं, यार आपने जान लगाने के लिए खड़े हो गए, मर जाएंगे। इस बात का चिंतन करेंगे हम कि हमने क्या किया। कितने लोग हैं जिनको अपनी गलतियां पता हैं, कितने होंगे इस संसार में। केवल वही जो इस काम को करते हैं, बाकी लोगों को गलती, लोग मानते ही नहीं है ना कि मैंने गलत किया है। बहुत बड़ी बात है, आपको पता है आपने गलत क्या गलती हुई है आपसे, इतना पता होना ही बहुत बड़ी बात है। अगर हमें मालूम चल जाए कि ये कांटा है, चुभ रहा है, तो आज नहीं निकाल पाए तो कल उसको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चुभ रहा है हमें। ये गलतियां, ये गड़बड़ियां, असावधानियां आपको चुभने लगी, निश्चित है एक दिन ये निकल जाएंगी और आप जीवन में उस जगह को प्राप्त करेंगे जिसकी ना आपने कल्पना की होगी, ना आपसे जुड़ी किसी व्यक्ति ने, ना पूरी दुनिया में किसी ने। इस बात का मैं दावा करता हूं। इसीलिए चलते रहिए, धीरज रखिए, निरंतर वर्क करिए, कुछ और बेहतर, कुछ और बेहतर।
एकदम से ध्यान नहीं लगता है, पर उसके फायदे के बारे में सोचिए। कोई काम करने से कितना लाभ हो सकता है, कहाँ जा सकते हैं, कल्पना करिए, बट अनावश्यक नहीं, आवश्यक उसी काम के पीछे कल्पना करिए, विचारिए। कल्पना नहीं होती है, वो विचार आपको वहीं ले जाएगा। जो आज कल्पना है, कल वो कार्य रूप में परिणत हो जाएगी, यथार्थ हो जाएगी। कल्पना तो छोड़िए, जिसकी तो मैं बता रहा हूँ कि जिसकी मैंने कल्पना नहीं की, वो सारी चीजें जीवन में आ गई, अपने आप आ गई। ऐसा आपके साथ भी होने वाला है, सबके साथ हो सकता है। तो ये एक बात थी जो मुझे आपसे कहनी थी। आपको कैसी लगी, मैंने जो बताया, कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया, या मैं यूं ही बातें करता रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए मैं आपसे पुनः बार बार निवेदन करता हूं। और क्या बताऊं, क्या जानना चाहते हैं, इसके लिए पुनः एक बार निवेदन है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे, अगर लगता है कि बदलाव ठीक है, तो इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा, लोगों से चर्चा करिएगा। जो आप कर रहे हैं उसकी चर्चा करिए। चिंता मत करिए कि लोग आपको पागल कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, कहने दीजिए, वही आपकी ऊर्जा शक्ति है। जितनी चर्चा करेंगे, अनावश्यक से बचते चले जाएंगे, आवश्यक की तरफ भागते चले जाएंगे। तो काफ़ी समय हो गया होगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में। कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।